हाय व्हाट्स अप, मेरा नाम राहुल है, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड राहुल जैसे व्लॉग्स। भाई आज संडे था एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ प्लान्स भी नहीं थे बट वीडियो अपलोड करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बाइक का रिव्यू कर दूं। तो भाई ये बाइक हमारे पास करीब 7 महीने से है। तो भाई इस बाइक का नाम है KTM 390 ड्यूक 390 एज यू कैन सी। भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमने खरीदी थी अगस्त के टाइम पे, और अगस्त के टाइम पे उसके बाद अब 2026 में इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद हो चुकी है 390 की। अब इसके अलावा अब कोई प्रोडक्ट 390 नहीं आएगी। ये बैच की आखिरी नहीं है बट हाँ 390 मॉडल अब नहीं आएगा इंडिया में, तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद ये जब बाइक ली थी हमने तो भाई हमको दिया था एक डिफेक्टिव मॉडल। इसका इंजन बेसिकली लीक करता था इस साइड से। तो करीब बाइक लेने के 2 महीने बाद हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी, और फिर हमने इसको जाके दिखाया भी था। तो दो महीने हमने इस पर सफ़र किया था। मतलब मैं इसको 3-4 बार ले गया हूँ उसके सर्विस सेंटर्स, एंड उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ। एक बार अच्छे से उन्होंने कंप्लेंट ज़्यादा तगड़ी की, तो उसके बाद जाके उन्होंने इस बाइक को ठीक किया अच्छे से। तो ये बाइक अब अच्छी नॉर्मली रन करती है, बढ़िया रन करती है। और रही बात सर्विसेज की, जो भाई पहली सर्विस होती है ना, लोग बोलते फ्री होती है। फ्री बेसिकली लेबर चार्ज फ्री होती है और कुछ फ्री नहीं होता। जो पहली सर्विस आई थी इसकी 5000 समथिंग आई थी, और जो अभी सेकंड सर्विस जो आई है इसकी भाई वो 7400 समथिंग कुछ आई है इसकी, जो सेकंड सर्विस है। तो हाँ ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी है थोड़ी सी। ये सर्विस भी बहुत थोड़ी महंगी ले रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि इस बार क्योंकि इसके आगे के डिस्पैच पूरे घिस चुके थे, तो वो भी नए लगे हैं, ब्रैम्बो के लगे हैं बेसिकली वो, तो वो महंगे आते ही हैं बस। और तो और भाई जब ये बाइक चलती है ना, इसमें बेसिकली इस बाइक में फीचर्स हो क्या क्या है। क्रूज कंट्रोल है, वर्थ इट है, ठीक है। यहाँ से आप प्लस कर सकते हो स्पीड, यहाँ से माइनस कर सकते हो आप स्पीड। उसके बाद फिर इसके अंदर हमने डिस्प्ले लगा रखी है, ये देखो, ये कुछ ऐसा मीटर दिखता है इसका। और इसके ये देखो, ये डिस्प्ले हमने एक्स्ट्रा लगा रखी है, देख रहे हो। इस बाइक में कैमरे लगे हैं भाई तो बेसिकली इस पर अगर ऐसे क्लिक करेंगे, इसमें कार प्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, तो हम कार पे क्लिक करेंगे तो हम कार पे कनेक्ट हो जाएगा, और फ़ोन पूरा GPS एंड कॉल एंड म्यूज़िक एंड ऑल दैट समथिंग सब कुछ आ जाएगा इसमें। ये चीज़ें इसके अंदर है, बट इसके अंदर वैसी नहीं है जैसे कार प्ले में होती है, जैसे बाइक प्ले में होती है। इनमें तो सिर्फ एरो आएगा, उसके लिए भी अलग से KTM कनेक्ट करके करना पड़ता है। आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे कि जाओगे इसमें, ये देख रहे हो, ये ट्रिप इतनी चल गई है बाइक। ये है देखो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, दिस इज़ नेविगेशन। और ये अगर मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँगा तो ये दोनों ऑप्शन म्यूज़िक प्लस नेविगेशन ये ऑन हो जाएंगे। और इसके अंदर एक और बेस्ट फीचर लगा था मुझे कि भाई कहीं पे भी जाओ राइड पे, तो इसमें मैप लगा दो अपने फ़ोन से और आप कहीं पे भी जा सकते हो, यू हैव नो इशू। ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल हमने इसमें PPF करवा रखी है बाइक के अंदर, देखो दिख रही है, ये पूरी PPF है, बाइक पूरी PPF है। उसके अलावा दीज गार्ड्स एंड लाइट्स, और तो और थोड़ा सा नंबर भी यूनिक ही लिया था। अभी 1 महीने पहले सर्विस से पहले इसका क्रूज़ कंट्रोल काम करना बंद हो गया था। ये गियर में स्टार्ट होना बंद हो गई थी। बेसिकली इसने दुख तो दिए हैं हमको बाइक ने। चलाने में बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स अच्छी बाइक है चलाने में। तो भाई इसकी अभी तक टॉप स्पीड में लेके गया, जो मैं लेकर गया हूँ 160, उसके ऊपर कोई अभी तक लेके गया नहीं मेरे घर में। तो मेरे भाई भी कोई भी लेके नहीं गया, मैं ही 160 ले गया हूँ। और दिल्ली में ऐसे कोई रोड है भी नहीं जहाँ पे आप इसके ऊपर कुछ भगा सको। जो है वो फिर भाई बात है रिस्क लेने के ऊपर है, फिर फालतू में रिस्क क्यों लेना। तो 160 मैंने अभी तक भगाई है इसको। और इसका फ्यूल गेज देख रहे हो आप, अगर ये 50 पे आता है ना तो ये अपने आप ही रिजर्व में चल जाता है, तो ये रेड हो जाएगा अपने आप ही। बाकी मैं भी आ रखा हूँ पार्क में, क्योंकि वैसे संडे है ना। ये वेस्ट दिल्ली का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्क है, ये पार्क है। और इसके साइड में ये एक पार्क है, इसके परले साइड में ही है। ये है स्पोर्ट्स मोड। और अगर आपको मैं दिखाऊं, राइड मोड में जाओगे आप सेटिंग में जाके, स्ट्रीट है और रेनी है। रेनी बेसिकली ABS ढंग से काम करता है,
और स्ट्रीट में चलती है बेसिकली इकोनॉमी मोड पे, मान लो कि इकोनॉमी मोड मतलब ज़्यादा पावर नहीं देगी बाइक आपको, प्रोड्यूस करेगी। और अगर आप इस पे चला रहे हो, बाइक अपना पूरा आउटपुट देगी आपको। बैक करता हूँ, ये देखो, तो बस यहाँ से ऑन करना है और दिस इज़ लेस, यहाँ से लॉन्च करूँगा फर, ऐसे भगती है सोए, मज़ा आता है भाई। क्विक शिफ्ट कर दो, टक 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 नीचे, और गियर अपने आप लग जाता है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस बाइक की फील क्या है बाइक चलाने में, ठीक है। POV शॉट, लेट्स गो। मैंने ऐसे पकड़ा नहीं है सेकंड गियर, ये क्विक शिफ्टर का फ़ायदा है भाई। मुझे तो मस्त लगती है ये चीज़ इसके बाइक के अंदर, देख रहे हो। देखो थर्ड गियर है कि नहीं, ये बेस्ट फीचर है भाई इसका। और क्रूज़ कंट्रोल भी, क्रूज़ कंट्रोल भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इसका। तो ऑन करने के लिए मुझे बस ये बटन दबाना है, मीटर वाला, उसके बाद प्लस, और जो भी मैं अभी करंट स्पीड पे रहूँगा उसी स्पीड पे बाइक चलेगी। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो क्रूज़ कंट्रोल और है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा प्लस पे, अब देखो प्लस पे क्लिक करूँगा मैं, 1 2 3 4, देखो स्पीड बढ़ रही है, देखो देख रहे हो। गियर लगा दूंगा मैं, लै, और ये देखो एक और बढ़ेगी, देखो 24 25। इसमें स्पीड अपने आप नहीं बढ़ती, यू हैव टू क्लिक दिस प्लस। और अगर आपको माइनस करनी है ना, तो इसको ही ना बैकवर्ड से पुश करो, देखो माइनस हो गई ना, और माइनस करो, देखो। अब प्लस करनी है तो हैव टू क्लिक दैट दिस। और अगर आपको ये बंद करना है, बेसिकली आपको बंद करना है, तो हैव टू क्लिक दैट दिस, ये देखो न्यूट्रल पे कर दी मैंने बाइक। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट भाई, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। लॉन्ग राइड्स पे इसको यूज़ करना अभी भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यूज़ करने में लॉन्ग राइड पे, क्योंकि लॉन्ग राइड पे बंदा एकदम इसको ना, क्योंकि लॉन्ग राइड पे जब हम रेस दे रहे होते हैं, तो कितना ही रेस दे लोगे यार, अगर आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है और या 500 किलोमीटर भी दूर जाना है, तो ना रिस्ट में पेन हो जाता है। ये थोड़ा सा ये होता है कि बंदा आराम कर लेता है, क्रूज़ पे लगा दिया भाई, आराम से नीचे हाथ करके बैठ गए, और जब प्लेन हाईवे चल रहा होता है तो वो छोड़ दो, बस चलते। हाँ ध्यान रखो रोड पे, बट एक तरीके से आपको आराम मिलेगा। तो यही है भाई। आज संडे को मेरे को व्लॉग बनाने का मन नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे पास साधन है उसी का रिव्यू कर दिया जाए। और भाई सबसे मेजर पार्ट कि भाई एवरेज इतना देती है भाई। एवरेज तो ऐसा है कि 1 लीटर पे 25 किलोमीटर्स 28 किलोमीटर्स दे देती है, अगर आप अच्छे स्पीड में सिटी के अंदर भी अच्छे चला रहे हो तो। और हाईवेज़ पे तो यार 30 दे देती है, 38 28 30 दे देती है। क्योंकि ये जो बाइक है, अगर आप इसको 70 या क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हो आप ज़्यादा, बेसिकली एक ही स्पीड में चला रहे हो, तो ये ज़्यादा माइलेज देगी, कोई सी बाइक देगी। अगर वही बात है कि ये, बट इस बाइक पे कोई धीरे चलना चाहता ही नहीं है ना भाई, सबको तेज़ चलना है इस बाइक पर। जब मैं भी इस बाइक पे आता हूँ तो मुझे लगता है यार धीरे क्यों चला रहा हूँ मैं इस बाइक को, थोड़ा तेज़ चलाता हूँ भाई। स्पीड ऐसे पकड़ती है बाइक, फ्लाइट है भाई, फ्लाइट एकदम से उड़ती है, साए देसी, मज़ा आता है। सो भाई दिस इज़ माई बाइकिंग गेटअप। ये मास्क, उसके ऊपर हेलमेट भी मैंने एक ब्लूटूथ लगवा रखा है। सो यस, वो भी बेनिफिशियल है भाई। अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, और अभी बज रहे हैं 6:30, सॉरी 6:15। नाइस, गुड, लेट्स गो होम।